जय हिंद दोस्तों। आलम सर इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज की जो अपनी क्लास होने वाली है, क्लास 12 के बच्चों के लिए, वो बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। इसके लिए आप लोग इस बात का ध्यान रखना है, ये सुपर 10 की क्लास है और क्लास 1 आ रहा है मेरा सुपर 10 का, जो अंतिम पार्ट है गोइंग प्लेसेस वाला। 8वां चैप्टर है गोइंग प्लेसेस का। उस चैप्टर के ऊपर ये क्लास बनाई हुई है। क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको मिलेंगे और मेरा कमिटमेंट है आप लोगों से, अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आए हैं। और जैसे आपको पाठ अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, किसी विद्यार्थी ने कोई भी कहीं से भी पढ़ रहा है, अगर आप क्वेश्चन भी देखोगे तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपको ये चैप्टर आपके समझ में आ जाएगा। और प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को भी हमने इसके अंदर शामिल किया गया है। तो ये जो चैप्टर है, गोइंग प्लेसेस नाम है। दो कैरेक्टर हैं, एक का नाम सोफी है और एक का नाम जेंसी है। देखो स्टूडेंट्स, आपसे मेरा ये निवेदन है, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि और भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं, आप सारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब किया करो, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द कैरेक्टर एंड टेम्परामेंट ऑफ सोफीज फादर। आप सोफी के पिता के चरित्र और स्वभाव का वर्णन कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे सोफी का जो फादर था, मैंने कहा ना दो कैरेक्टर है इसके अंदर, एक का नाम सोफी है और एक का नाम जेंसी है। सोफी जो है वो एक वाइल्ड स्टोरीज बनाती हैं, मतलब कहने का मतलब इमेजिनेशन, कल्पना की दुनिया में वो रहती है। सी लिव्स इन द लाइफ ऑफ इमेजिनेशन, इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, फेरी टेल जिसको अपन बोल सकते हैं। और जो जेंसी है वो रियल लाइफ में विश्वास करने वाली लड़की है। तो यहाँ पे इन प्रश्नों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। पहला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब, कैसे वर्णन करेंगे। वर्णन करना होता है डिस्क्राइब। कैरेक्टर, कैरेक्टर स्केच भी अगर आता है सोफी के फादर का तो भी आप ये लिख सकते हैं। टेम्परामेंट का मतलब होता है स्वभाव, ठीक है ना। चरित्र कैरेक्टर है और टेम्परामेंट आपका स्वभाव है। ऑफ सोफीज फादर, सोफी के पिता के चरित्र और स्वभाव का वर्णन आप कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो देखो, ही हैज ए प्लम्पी फेस। आप सभी बच्चों को बता दूं कि प्लम्पी फेस का मतलब क्या है। यहाँ पे मोटा सा चेहरा होता है ना, गोल मटोल सा, वो प्लम्पी फेस होता है। लुकिंग ग्रीमी, ग्रीमी का मतलब यहाँ पे डर्टी कह सकते हो आप लोग, थोड़ा सा गंदा सा नजर आ रहा है। ग्रीमी का मतलब यहाँ पे, ग्रीमी जो शब्द है उसका मीनिंग यहाँ पे हो जाएगा डर्टी। ठीक है ना, तो सोफी के पिता का चेहरा है वो थोड़ा सा गंदा सा नजर आ रहा है। एंड स्वीटी, पसीना उसके ऊपर आ रहा है। ठीक है ना, सोफी हैज, ही यहाँ पे सोफी के फादर के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ही का जो यूज मैं कर रहा हूँ यहाँ पे सोफी के फादर के लिए यूज कर रहा हूँ। ही हैज ए प्लम्पी फेस, लुकिंग जैसे नजर आ रहा है ग्रीमी एंड स्वीटी। सोफीज फादर सीम्स टू बी केयरलेस एंड केयर फ्री पर्सन। हम देखो, सोफीज फादर, सोफी के जो पिता हैं, सीम्स का मतलब लगते हैं, टू बी एक केयरलेस, केयरलेस पर्सन नजर आ रहे हैं अपने को, बताऊंगा कैसे। एंड केयर फ्री पर्सन, ज्यादा ध्यान परवाह नहीं करने वाले व्यक्ति हैं, एक प्रकार से अपन यूं कहें। ही सीम्स टू बिलोंग टू द लेबर क्लास। और अगर अपन इस पार्ट को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि ऐसा लगता है कि वो एक लेबर क्लास के से बिलोंग करते हैं। बिलोंग टू से संबंध रखना, सीम का मतलब यहाँ पे लगना है, और ग्रीमी मैंने पहले ही बताया था, स्वीटी पसीना सा होता है। ही हैज ओनली एन ओल्ड बाइसिकल, उनके पास, देखो हैज और हैव का यूज कब करते हैं इंग्लिश के अंदर, जब जो चीजें हमारे पास होती हैं, पोजीशन को शो करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, मैंने कहा है उनके पास ओल्ड बाइसिकल है, तो ही हैज एन ओल्ड बाइसाइकिल। ठीक है ना, बट ही ऑफन गोज आउट, आउट टू, और टू यहाँ पे अलग है, टू एंजॉय हिमसेल्फ। उनके पास एक पुराना सा बाइसाइकिल है, फिर भी वो बाहर एंजॉय करने के लिए जाते हैं।
जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि ही गोज टू पब टू सेलिब्रेट, उसके पिता पब जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये भी हमारी बात आई थी यहाँ पे। ही गोज आउट, वे बाहर जाते हैं, टू एंजॉय हिमसेल्फ, अपने आप से एंजॉय करने के लिए। ही इज फॉन्ड ऑफ, अब यहाँ पे देखो, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। जब कोई चीज को आप शौकीन होते हैं, उसके लिए हम लोग इंग्लिश में वर्ड लगाते हैं फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। वॉचिंग फुटबॉल मैचेस ऑल्सो, अब देखो फुटबॉल के मैचेस देखने की वो शौकीन है। ही डज नॉट वरी मच अबाउट हिज चिल्ड्रन, यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। ही डजंट वरी, ज्यादा चिंता नहीं करते हैं, ये प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है। ही डज नॉट वरी, चिंता नहीं करते हैं। मच अबाउट, ज्यादा नहीं। अबाउट हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। हिज मैनर ऑफ ईटिंग द पाई, हिज मैनर, उनका तो तरीका है, ऑफ ईटिंग, खाने का, द पाई, पाई खाने का। पाई यहाँ पे कोई रेसिपी है, मतलब कोई डिश बनी हुई है, उसको वो खा रहे थे, तो वहां पे पाई इस्तेमाल हुआ है। ऑल्सो शोड दैट ही हैज रफ ईटिंग मैनर्स, कि उनका खाने का तरीका ठीक ठाक नहीं था, सही नहीं था, ये भी बात हमारे को समझ में आती है। ही अंडरस्टैंड्स वेल, वो अच्छे से समझते हैं, द नेचर ऑफ हिज डॉटर, उनकी पुत्री का जो स्वभाव था उसको वो अच्छे से समझते थे। उसकी डॉटर का नाम था सोफी, आप लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि आप लोगों ये भी जानते हो कि उसकी जो पुत्री थी सोफी, और तो वो कल्पना की दुनिया में रहती थी, फेरी टेल्स हम लोग कह सकते हैं उसको, ठीक है ना। सोफी, ही नोज दैट, वो ये जानता है, वो ये जानते हैं, दैट सी मेक्स अप वाइल्ड स्टोरीज, मैंने कहा था, अभी भी बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं, वाइल्ड स्टोरीज, काल्पनिक कहानियां बनाती थी वो, टू इम्प्रेस अदर्स, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। तो सोफी का ऐसा स्वभाव था कि वह दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए वाइल्ड स्टोरीज बनाया करती थी। व्हेन सी ही इज टोल्ड, जब उसे बताया जाता है, दैट सोफी हैज मेट डेनी केजी, कि सोफी जो है वो डेनी केजी से मिलके आई है। डेनी केजी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। डेनी केजी कौन था, आपको बता दूं कि एक आयरलैंड टीम से, जैसा कि चैप्टर में आया है, फुटबॉलर है, फुटबॉल आयरलैंड की फुटबॉल टीम में खेलता है, आयरलैंड फुटबॉल टीम का प्लेयर है जो डेनी केजी है उस, ठीक है ना। तो यहाँ पे चैप्टर में हमने पढ़ा था कि डेनी केजी से मिलने की बातें वो करती है, यानी ये भी उसकी कल्पना वाली कहानी थी। वो ऐसे सोचती है कि मैं डेनी केजी से मिलके आई थी। ही लुक्स एट हर इन डिसबिलीफ, अविश्वास के साथ में उसकी ओर देखता है। डिसबिलीफ, बिलीफ का अपोजिट भी होता है, बिलीफ का मतलब विश्वास होता है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, और बिलीफ का अपोजिट वर्ड यहाँ पे हो जाएगा डिसबिलीफ, अविश्वास से उसकी ओर देखता है। ही इग्नोर्स, अब देखो यहाँ पे पूरा प्रेजेंट सिंपल में लिख रहा हूं, ही इग्नोर्स, इग्नोर का मतलब नजरअंदाज कर देता है, हर कंप्लीटली, पूर्ण रूप से उसको नजरअंदाज कर देता है। एंड कंटिन्यूज वॉचिंग द टीवी, और लगातार टीवी देखता ही रहता है, ठीक है ना। वेन सोफी इंसिस्ट, इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देकर कहना, बल देकर कहना, वो आपका इंसिस्ट होता है। जब हम कोई अपनी बात को जोर देकर कहते हैं उसको हम लोग इंसिस्ट बोलते हैं। इंसिस्ट विद हर स्टोरी ऑफ डेनी, डेनी के साथ में मिलने की कहानी को जब वो जोर देकर कहती है। ही लूजेस ही टेम्पर, टेम्पर का मतलब जो स्वभाव ही है एक प्रकार से, और जो उसका टेम्परामेंट खो देता है अपना, ठीक है ना, अपना आपा खो देता है, ऐसा भी कह सकते हैं अपन, ठीक है ना। उसको गुस्सा आ जाता है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, आप लोग खुद देख पा रहे होंगे कितनी शानदार और जानदार तरीके से मेहनत के साथ में ये क्लास बनाया जा रहा है आप सब बच्चों के लिए। और पूरी क्लास देखना है, बाद में एक एक क्लास का स्क्रीनशॉट लेना है, और इन प्रश्नों को आपको अपने नोटबुक्स में कर लेना है, क्योंकि यही क्वेश्चंस वो हैं जो आपके एग्जाम का पार्ट होने वाले हैं। मैं आपको आज दावे के साथ, कमिटमेंट के साथ, वादे के साथ ये बात आपसे कर रहा हूं। आप इस बात को हल्के में मत लेना, बोर्ड वाला जो पेपर हो उससे मिला भी लेना। ये स्टूडेंट मेरी जो जहां से भी क्लास देख रहा है, आप रेगुलर फॉलोअर बने, रेगुलर क्लास ले। मैं चाहूंगा कि आपको हर दिन इस प्रकार की क्लासेस मिले, सारे चैप्टरों के बेसिस, सारी ग्रामर पे बेसिस, और हर क्लास के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। बोर्ड क्लास के लिए 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, और आने वाले समय में
जो मैं लिटरेचर की जो क्लासेस है वो भी मैं प्रोवाइड करूंगा। ग्रामेटिकली कंपटीशन वाली पहले से ही अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर क्लास चल रही है, तो आप पे हर तरीके की तो अभी थोड़ा मेहनत लग रहा है क्योंकि प्ले स्टोर बाद में हम लोग इसके ऊपर प्ले लिस्ट तैयार कर देंगे, तो आपको ये आइडिया आ जाएगा कि कौन सी क्लास किस जगह पड़ी हुई है, वहां पे आप जाओ आराम से आप देखो। ठीक है ना। तो ये अपना पहला प्रश्न है, आप पे स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का। हाँ, वो स्क्रीनशॉट ले लें इसको अच्छी तरीके से, और बाद में इसको आप लोग बढ़िया तरीके से आंसर कर लेंगे। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपको लगता है कि मेहनत हो रही है क्लासेस में, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट्स के बॉक्स माध्यम से हमें आप बताया करो, ताकि हमारा भी मोटिवेशन मिलता है। हम भी आपसे मोटिवेट होते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स वास्तव में पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो क्लास आप कैसा फील करते हो, क्लास पूरी होने के बाद में जरूर एक छोटा सा कमेंट करने से कुछ भी नहीं जाता आप लोगों का। ठीक है ना। जब आप लोगों के लिए देख रहे हो, आप लोग इतना मैटर तैयार करना, कंटेंट निकालना, फिर उसको लिखना, फिर उसको टाइपिंग करना, फिर उसको कंप्यूटर तक लेके आना, फिर यहाँ पे क्लासेस के अंदर टीचिंग करना, और फिर उसको अपलोड करना, एक कितना बड़ा प्रोसेस है। आप इस प्रोसेस के जब आप हिस्से होंगे तब आपको पता चलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे हैं इस क्लासेस को डालने के अंदर। ठीक है। तो आप लोग, आपसे इतना ही निवेदन रहता है, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले क्लास के बाद में। ठीक है ना। और अपना क्या रिएक्शन है वो भी आप जरूर बताएं। कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो हमें अपने कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आप बता दें, ताकि आपको और बेहतरीन तरीके से हम लोग करवा सकेंगे। अब मैं सेकंड क्लास पे आ रहा हूं, इसी के ही सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं। और सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूरे पाठ का सार है मेरे भाई। ठीक है ना। ध्यान से सुन लेना, पूरा जो पाठ है वो पूरे के पूरे पाठ के ऊपर ये क्वेश्चन है, और इस पाठ में और कुछ है ही नहीं। दो तीन चार बातें ही हैं मेन। सोफी कौन है, जेंसी कौन है, उसके फादर का स्वभाव कैसा है, जियोफ कौन था, डेनी केजी के बारे में क्या सपने वो लेती थी, इस प्रकार की बातें हैं। पाठ देखने में थोड़ा बड़ा है, लेकिन बिल्कुल जब इस प्रकार की क्लासेस आप पढ़ लोगे तो आपको वो भी बहुत छोटा सा लगेगा। ये मेरा कमिटमेंट है आप लोगों से। यहाँ पे देखो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, सोफी एंड जेंसी। सोफी और जो जेंसी थी वर क्लासमेट्स, वो क्लासमेट्स भी थी, एंड फ्रेंड्स, और दोस्त भी थी। व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन देम, उनमें क्या अंतर थे। ठीक है ना। ठीक है। दैट शो अप इन द स्टोरी, जो इस कहानी में दर्शाया गया है, जो इस कहानी में दिखाई देती हैं अपने को। ठीक है ना। तो सोफी और जेंसी, मैंने क्लास जब मेरी शुरू हुई थी तब आपको मैंने एक बात बोली थी, सोफी और जेंसी दोनों क्लासमेट थी, फ्रेंड थी, बट दोनों में अंतर रात और दिन का था। वो देखो आप लोग क्या है। देखो, सोफी एंड जेंसी आर स्टूडेंट्स ऑफ ए सीनियर क्लास। देखो, सोफी और जेंसी, यहाँ पे एंड का यूज हो गया, एंड का यूज होने से यहाँ पे वर्ब आपका प्लूरल वाला आ गया, आर यहाँ पे आ जाएगा। स्टूडेंट्स हैं सीनियर क्लास की, ये बात हमारे समझ में आती है। ठीक है ना। ओनली ए फ्यू मंथ्स वर लेफ्ट, कुछ महीने ही बचे थे, when they would pass out of school, जब वो स्कूल से वो पास आउट हो जाएंगी। दे आर गुड फ्रेंड्स टू, वे अच्छी दोस्त भी हैं। देखो, दे आर गुड फ्रेंड्स टू, वे अच्छी दोस्त भी हैं, बट इन टेस्ट, रुचि के आधार पे, रुचि को अपन टेस्ट बोला है यहाँ पे, जो उनकी रुचि थी वो अलग अलग थी, इसलिए टेस्ट को यहाँ पे रुचि बोला गया है। एंड टेम्परामेंट्स, और टेम्परामेंट पहले भी आ चुका है पहले प्रश्न में भी, तो टेम्परामेंट याद कर लेना मीनिंग को, स्वभाव बोलते हैं। रुचि और स्वभाव के आधार पे दे आर पोल्स अपार्ट, बिल्कुल भिन्न भिन्न होना पोल्स अपार्ट होता है। बिल्कुल अलग अलग थी, ध्यान से समझना है, बिल्कुल अलग अलग थी। सोफी इज नॉट ए गर्ल ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब हमारी ये समझ में आती है कि सोफी तो इस संसार की एक लड़की ही नहीं है, क्योंकि बाकी वो चीजों को अलग तरीके से ही सोचती है, इसलिए सोफी इज नॉट ए गर्ल ऑफ दिस वर्ल्ड। सी फ्लोट्स, तैरती है, कॉन्स्टेंटली, लगातार, इन ए फेरी लैंड, काल्पनिक दुनिया के अंदर, फेरी लैंड काल्पनिक दुनिया के अंदर। ठीक है ना। सी हैज फंटेस्टिक ड्रीम्स, उसके बहुत सारे फंटेस्टिक ड्रीम्स हैं, यानी काल्पनिक सपने हैं उसके। एंड डज नॉट वांट टू कम आउट ऑफ देम, और वह बाहर नहीं आना चाहती है इनसे। सी इज एन इनक्योरेबल एस्केपिस्ट, यानी इनक्योरेबल क्या होता है, जिसका इलाज नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। ऐसी वो लड़की है। ठीक है ना।
जिसका इलाज ही कभी नहीं हो सकता, इनक्योरेबल एस्केपिस्ट। ऑन द अदर हैंड, जेएनसी इज ए वेरी जेएनसी इज वेरी, यहाँ थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है। जेएनसी इज ए गर्ल ऑफ दिस वर्ल्ड। जेएनसी जो है इस संसार की ही लड़की है। सी कीप्स हर फीट फर्मली प्लांटेड ऑन लैंड, और मानो वो कदम अपने इस भूमि के ऊपर ही रख रही है, ठीक है ना। जेएनसी नोज वेल दैट, जेएनसी ये बात अच्छी से जानती है, दैट दे वर एनमार्क्ड का मतलब बनी हुई थी, फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, बिस्किट की फैक्ट्री में काम करने के लिए बनी हुई है। इस बात को एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है, और सोफी को भी ये समझाती है कि आप भी सेंसिबल बन जाओ, प्रैक्टिकल बन जाओ, व्यवहारिक हो आप भी, और समझदार बनो, ठीक है ना। क्योंकि सोफी सपने लेती थी, कभी सोचती थी मैं एक्ट्रेस बनूंगी, कभी सोचती थी मैं फैशन डिजाइनर बनूंगी, कभी सोचती थी मैं ब्यूटी खोलूंगी, एक दुकान खोलूंगी। ये सारी बातें वो इस प्रकार से दुनिया में रहती है, सोचती रहती है, सोचती रहती है। तो इसलिए जेंसी को बिल्कुल अलग दिखाया गया यहाँ पे। सी इवन एडवाइसेज सोफी, यहां तक कि वो सोफी को सलाह भी देती है, टू बी सेंसिबल। सेंसिबल को मतलब आप देखो यहाँ पे समझने वर्ड समझ लिया करो, समझदार, ठीक है ना। और प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, व्यवहारिक, और वो सोफी से कहती है, कौन कहती है, जेंसी, कि तुम व्यवहारिक बनो, समझदार बनो। मेरा मन कहता है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम के लिए इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम 2025-26 में आपका ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से एक है, अच्छे से पढ़ना है, बार बार रीडिंग करना है, ठीक है ना। आपका गारंटी है सिलेबस की बढ़िया तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मेरा करवाना। और जो स्टूडेंट्स लाइव क्लास लेना चाहते हैं बिल्कुल ना हिचकिचाएं, आराम से आप बोलिए सर लाइव क्लास, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं बिल्कुल पूरी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए बहुत जल्द ही लाइव क्लास बनाने की। मेरी क्लास लाइव आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। आप राजस्थान के किसी भी कोने से देख रहे हो, इंडिया के किसी भी कोने से देख रहे हो, अगर आपको इंग्लिश प्रॉब्लम है तो अब नहीं रहने वाली है। 12वीं वाले बच्चों को बोल रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। कल की क्लास मेरी 10th की अपलोड हुई है, वहां पे क्वेश्चन सीरीज मिली है, बहुत जल्दी उनके आंसर्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपनी क्लासेस आएंगी। आज का अपना क्लास देख रहे हो, कोई और भी क्लास के स्टूडेंट हो, उनकी भी पढ़ने की इच्छा हो, चाहे वो कॉलेज का स्टूडेंट हो, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर फाइनल, एमए प्री फाइनल, तो उनके लिए भी हम लोग बहुत जल्दी आपके लिए कुछ व्यवस्था मैं करूंगा। और देखो अपना काम है मेहनत करना, वो हम कर सकते हैं, बट सपोर्ट करना स्टूडेंट का ही काम होता है। आपको सुझाव आपके वेलकम है, आप इसमें सुझाव दे सकते हैं कि सर इसमें आवाज साफ नहीं आ रही है, कुछ भी ऐसा है आपको लगता है तो आप बिल्कुल हमारे साथ में आए। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लिया करो जल्दी से, मेरा क्वेश्चन चेंज होने का टाइम रहता है बाद में। ओके, आई वॉज रॉन्ग समथिंग। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आ गया है, मैं वहीं पे चला गया था। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, स्क्रीन पे है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वैसे तो मैंने बता ही दिया आपको सोफी के बारे में, क्या वो सोचती थी, ठीक है ना। फिर भी आपको ये क्वेश्चन भी पढ़ना चाहिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। डिस्क्राइब सोफी, सोफी का विवरण दे। व्हाट आइडिया डू यू फॉर्म अबाउट सोफीज पर्सनालिटी, पर्सनालिटी के बारे में अगर आपसे पूछ ले, सोफी के कैरेक्टर के बारे में पूछ ले, सोफी के स्वभाव के बारे में पूछ ले, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन हमारा आंसर हो सकते हैं। सोफी इज ये यंग स्कूल गोइंग गर्ल, युवा ही लड़की है, अभी स्कूल गोइंग गर्ल है अभी, ठीक है ना। स्कूल गर्ल है वो, एक बार एक प्रकार से बात करें अपन, 12th क्लास सीनियर क्लास के वो स्टूडेंट है। सी बिलोंग्स टू ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली, ये वाला चीज याद रखनी है, उसकी फैमिली जो है लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, ये आपको ध्यान में रखना है।
सी ऑफन इमेजिन्स, वह कल्पना करती है, एक ग्लैमरस जीवन का सपने करती है। ड्रीम्स ऑफ मीटिंग फेमस पीपल, यहां तक कि वो फेमस का मतलब जो प्रसिद्ध लोग होते हैं उनसे भी फेमस पीपल जो लोग हैं, जो मीटिंग यानी फेमस पीपल हैं, उनसे भी मीटिंग करने के बारे में वह सोचती है। ठीक है ना। जैसे कि डेनी केजी है, मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में आपको, डेनी केजी के बारे में भी वह सपने ले रही है मिलने के। सी कॉन्सीट्स ए स्टोरी ऑफ हर मीटिंग विद डेनी केजी, यहाँ पे आप लोग ये वाला वर्ड सी मैक्स वह बना लेती है, ए स्टोरी ऑफ हर मीटिंग विद डेनी केजी से मिलने की वो कहानी बनाती है, मन गढ़ंत कहानी बनाती है। सी इज ए नेव, भोली, वो जो भोला होता है ना, भोला टाइप का, उसको नेव बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना। एंड स्ट्रगल्स टू सी विद डेनी, सी द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी, और एक भोली सी लड़की है और संघर्ष करती हुई दिखाई देती है किसके, रियलिटी और फैंटेसी की दुनिया में। हर फैमिली फाइंड्स हर ड्रीम्स अनरियलिस्टिक, और उसकी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो उसके सपनों को अनरियलिस्टिक मानते हैं, बिल्कुल सही नहीं मानते हैं, रियल नहीं मानते हैं। उनके हिसाब से वो जो सपने ले रही है वो रियल लाइफ के नहीं है। क्वेश्चंस को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा स्टूडेंट्स, हर एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे कह रहा हूं। फोर्थ वाली स्क्रीन, फोर्थ वाला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन के ऊपर। हु इज जियोफ, जियोफ यहाँ पे कौन है, व्हाट डज ही डू, वो क्या करता है, जियोफ कौन है और वह क्या करता है। देखो मैं आपको बता दूं ओरली, जियोफ ब्रदर है और एल्डर ब्रदर है। ब्रदर एल्डर वाला बड़ा भाई है किसका, सोफी का। एल्डर ब्रदर है, एल्डर ब्रदर को बड़ा भाई बोलते हैं। और एक नाम आया था डेरेक, डेरेक उसका छोटा भाई है। ठीक है ना, डेरेक उसका छोटा भाई है और एल्डर ब्रदर उसका जो है वो जियोफ है। तो जियोफ है सोफीज एल्डर ब्रदर, सोफी का बड़ा भाई है। ही इज एन अप्रेंटिस, ये वाला मीनिंग आपके लिए आया है यहाँ पे, ये वाला मीनिंग आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अप्रेंटिस का मतलब प्रशिक्षु होता है, जो कोई कोर्स की या किसी की ट्रेनिंग ले रहा होता है उसको हम लोग अप्रेंटिस कहते हैं। ठीक है ना, तो वो ट्रेनिंग ले रहा है एक प्रकार से। ठीक है ना, मैकेनिक की। ट्रेवलिंग टू हिज वर्क ईच डे, प्रत्येक दिन वह ट्रेवल करके जाता है। टू द फार साइड ऑफ द सिटी, शहर के दूर। सोफी इज जेल्स ऑफ जियोफ साइलेंस, जियोफ्स यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है, ये थोड़ा टाइपिंग होता था कई बार। जियोफ्स की साइलेंस से वह थोड़ी सी मतलब चुप रहती है, मतलब जेल्स करती है, सॉरी ईर्ष्या रखती है कि वो साइलेंट क्यों रहता है, हमेशा बोलता क्यों नहीं है उसे सारे दिन भर। क्योंकि जियोफ के नेचर की बात करें तो वह बहुत कम बोलता था। ठीक है ना, मतलब शब्द उसके मुंह से निकलवाने होते थे, मतलब जैसे जमीन से पत्थर निकालने पड़ते हैं, इस प्रकार से उसका स्वभाव था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। पांचवा प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, वाई डिड सोफी लाइक हर ब्रदर जियोफ मोर देन अदर मेंबर्स ऑफ हर फैमिली। सोफी जियोफ को ही लाइक क्यों करती थी बजाय फैमिली के अन्य मेंबर के। मतलब उसके परिवार में सदस्य तो काफी और भी थे, लेकिन डेरेक था, फादर था, मदर थी, मतलब फिर भी वह जियोफ को ही अपनी जो सीक्रेट बातें होती थी वो बता सकती थी। वही सोचती थी कि जियोफ उसका भाई किसी को बताएगा नहीं उसकी सीक्रेट्स को। ठीक है, तो देखो सोफी लाइक हर ब्रदर जियोफ, सोफी जो है लाइक करती थी उसके भाई जियोफ को मोर, इसलिए बिकॉज क्योंकि ही लिसन टू हर वाइल्ड फंटेसीज, यानी जो उसकी मनगढ़ंत कहानियां होती थी ना उसको वह ध्यान से सुनता था। एंड केप्ट देम सीक्रेट, मैंने बताया था अभी आपको, और सीक्रेट का मतलब रहस्य में रखता था उसको उन बातों को। ठीक है ना, सी कंसीडर्ड हिम ए सिंबल ऑफ हीरो, और वह उसको एक प्रकार से हीरो मानती थी उसको। ठीक है ना, तो ये पांचवा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है और पढ़ना भी है इसको।
सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था ना टॉप 10, सारे क्वेश्चन टॉप 10 करवाऊंगा जो उस पार्ट से होंगे। जिस विद्यार्थी ने एक भी क्लास में मतलब पढ़ा भी नहीं होगा ना, पहली क्लास में भी मतलब इसका सॉफ्टवेयर एजेंसी का, वो भी है ना पार्ट को समझ पाएगा अच्छी तरीके से। ये 1 घंटा की क्लास या 40 मिनट की क्लास जितनी भी बनती है वो आपके लिए बहुत ही किफायती होने वाली है, ये बहुत ही यूजेबल है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, 6th वाला क्वेश्चन आना था, अभी थोड़ा सा हमने कर लिया है। वापस आते हैं पेन पे। वेयर वॉज इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल? सब इसकी सबसे अधिक संभावना कहाँ थी कि दोनों लड़कियों को स्कूल के बाद काम मिलेगा? द टू गर्ल्स वर मोस्ट लाइकली टू फाइंड वर्क इन ए बिस्किट फैक्ट्री। सबसे ज्यादा काम मिलने की संभावना थी वो थी बिस्किट फैक्ट्री में। इट वॉज ऑल्सो पॉसिबल दैट दे वुड गेट वर्क इन सम शॉप, और ये भी संभावना थी कि उनको कोई शॉप के अंदर भी काम मिल जाए। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, व्हाट वर द ओपिनियंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ? ठीक है ना, सोफी किन विकल्पों का सपना देख रही थी? अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why does Gen Z discourage her from having such dreams? हतो हतोत्साहित कर देना, डिस्करेज, उसके कई बार कॉन्फिडेंस को डाउन कर देती थी जेंसी, ऐसा क्यों था? सोफी ड्रीम्ड ऑफ हैविंग ए ब्यूटीक, ब्यूटीक एक बड़ी दुकान फैंसी आइटम्स वाली। ठीक है ना। सोफी ड्रीम्ड ऑफ, सपने लेती थी, ऑफ ब्यूटीक इन द सिटी, शहर में खोलने का, ब्यूटीक खोलने का सपना लेती थी। टू सेव मनी टू हैव ए ब्यूटीक, और उसके लिए वो पैसे बचाएगी। सी ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग ए मैनेजर, और अब देखो ब्यूटी खोलने के लिए तो उसको पैसे चाहिएगा, तो वो पैसे कहाँ से लाएगी? तो वो कभी सोचती थी कि मैं मैनेजर बन जाऊंगी, कभी सोचती है कि मैं फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी, और कभी ये सोचती है कि मैं एक्ट्रेस भी बन जाऊंगी। ठीक है ना। तो ये पर्सन अच्छा है। सोफीज ड्रीम्स वर वाइल्ड एंड इम्पॉसिबल, ये उसके जो सपने थे वो काफी वाइल्ड थे, मतलब मनगढ़ंत थे, काल्पनिक थे, और असंभव भी थे। सी हैड नाइदर मीन्स नोर स्किल टू अचीव देम, ना तो उनके पास उसके पास कोई साधन था और ना ही उसके पास स्किल थी जिससे कि वो अचीव कर सके, प्राप्त कर सके। देखो नाइदर नोर का प्रयोग हुआ है, दोनों में से जब कोई चीज नहीं होती है आपके पास में तो वहां पे नाइदर नोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट वाले पार्ट चल रहे हैं आपके, आप लोग इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है, स्क्रीनशॉट आपको लेते रहना है। रीगल का मतलब झटपटाना या घबरा जाना। देखो व्हाई डिड सोफी रीगल व्हेन जियोफ टोल्ड हर फादर दैट शी हैड मेट डैनी केजी? जब जियोफ ने अपने पिता को बताया कि वह डैनी केजी से मिली है, तो सोफी क्यों घबरा सी गई थी? ठीक है ना। तो देखो सोफी न्यू हर फादर, सोफी अपने उसके पिता को जानती थी अच्छे से। ही कुड बी एंग्री, वह गुस्से में हो सकते हैं। व्हेन जियोफ टोल्ड हिज फादर, जब जियोफ ने उसके पिता को बताया दैट सोफी मेड डैनी केजी, सोफी डैनी केजी से मिली थी। सी रीगल्ड वेयर सी वाज सिटिंग, वह वहीं मतलब झटपटा सी जाती है, घबरा सी जाती है जहीं वो बैठी थी, एट द टेबल, टू अवॉइड हिज एंगर, और ताकि वो गुस्से को टाल सके। एंगर गुस्सा होता है, अवॉइड टालना होता है। 9th वाला क्वेश्चन है, डिड सोफी रियली मीट डैनी केजी? क्या सोफी सचमुच में डैनी केजी से मिली थी? विच वॉज द ओनली ओकेजन व्हेन शी गॉट टू सी डैनी केजी इन पर्सन, और वह एकमात्र अवसर कौन सा था जब उसे डैनी केजी से व्यक्तिगत रूप से मिलने का मौका मिला था? ठीक है ना। नो, सोफी डिड नॉट रियली मीट डैनी केजी, नहीं वास्तव में डैनी केजी से सोफी बिल्कुल नहीं मिली थी एट ऑल। द ओनली ओकेजन वेयर शी कुड where she could have seen Danny Casey in person was on Saturday, जब रियल लाइफ में जब उसको देखा था उसने, वो सैटरडे का दिन था। when the whole family went to watch the football match, जब पूरा परिवार फुटबॉल का मैच देखने गया था। she saw him in the person in the stadium, और उस टाइम उसको पर्सनल रूप से स्टेडियम में उसने उसको देखा था। she saw him in personal in the stadium, स्टेडियम के अंदर जब वो मैच देखने गई थी तब उसने उसको देखा था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बाकी मैंने बता ही दिया।
सोफी जो है वो रियल लाइफ में रहने वाली लड़की थी नहीं, उसने बस केवल एक बार डैनी केजी को देखा था पर्सनल रूप से, जब वो स्टेडियम में मैच देखने के लिए गई थी। लेते रहिए स्क्रीनशॉट, बढ़ते रहिए आगे, ठीक है ना। अभी मंजिल दूर है, कहते हैं ना, सफलता पाने के लिए चलना पड़ता है, और हर चलने के लिए पहला कदम तो रखना ही पड़ता है। एक ना एक दिन आपको जरूर अपनी मंजिल मिल ही जाएगी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ये 10वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई डिडंट सोफी वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डेनी। सोफी क्यों नहीं चाहती थी कि डेनी केजी की जेंसी उसकी डेनी के साथ मुलाकात के बारे में जाने। तो ये क्या कारण था जिसके बारे सोफी नहीं चाहती थी। सोफी बिलीव दैट जेंसी वुड नॉट टेल द होल नेबरहुड वुड टेल द होल नेबरहुड अबाउट इट। सोफी का ये मानना था कि जेंसी है वो सारे पड़ोस वालों को बता देगी इसके बारे में। पीपल वुड कम टू सोफीज फादर टू आस्क हिम व्हाट इट वाज ऑल अबाउट। तो लोग है ना सोफी के घर पे आएंगे, ठीक है ना, उसके बारे में पूछने के लिए। हर फादर वुड बी एंग्री, उसके पिता गुस्से में हो जाएंगे, विद हर, उसके साथ में, एंड देयर वुड बी ए रो इन द फैमिली, और वहां पे एक प्रकार से कतार सी लग जाएगी लोगों की, सारे परिवार के सदस्यों के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये अपनी रही आज की क्लास। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगी होगी, और जैसा आपने फील किया है वैसा एक कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बताएंगे। और आलम सर इंग्लिश ट्यूटोरियल को जितना शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकें, बिल्कुल आपसे मेरा निवेदन रहता है। और निवेदन इसलिए रहता है कि स्टूडेंट्स क्लासेस में बहुत मेहनत लगती है, और मैं फिर भी आप लोगों के लिए हमेशा तैयार और तत्पर रहते हैं, ताकि आपके बोर्ड में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, और आप हर टेस्ट और एग्जाम में शानदार और जानदार तरीके से आप आगे बढ़ सकें। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।